पसंद है। सुने सुने सुने, अन्ना कहा के महापिता पिता रेशमलाल प्रजा दरबार में दर्शन देने आ रहे हैं। सभी दर्शन अभिलाषी से अनुरोध है कि कतार में रहें। जब तक राजा जी न बोले कुछ न बोले, जब तक आदेश न हो कुछ न कहें। रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना सब बंद। राजा जी की सवारी आ रही है। सुने सुने सुने। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब सुखी है ना? अरे तो क्या है, हमारे महाराणा आ ही रहे थे, पर आप सब तो जानते हैं ना, हमारे जो बापू है वो बिना म्यूजिक के आते नहीं है। तो शुरू करें? हाँ बोल दो भाई, शुरू करें? आप भी हाँ बोल दो भाई, शुरू करें? मोहन भैया, आप भैया ये जरा सुन देना। ये लो। देखो अन्ना खेड़ा के राजा, 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 देखो अन्ना खेड़ा के राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी, देखो अन्ना खेड़ा के राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी। ना कोई चिंता ना परवाह, जीते हैं देखो शान से, ना कोई चिंता ना परवाह, जीते हैं देखो शान से, ना कोई चिंता ना परवाह, जीते हैं देखो शान से, ना कोई चिंता ना परवाह, जीते हैं देखो शान से। हम हैं मंत्री राजा जी के, ये है मंत्री राजा जी के, हम हैं मंत्री राजा जी के, ये है मंत्री राजा जी के, चापलूसों के राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ रहे हैं राजा जी, देखो प्रजा दरबार में आ चुके हैं राजा जी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। कैसे हैं आप सब? आप सब कैसे हैं? और आप सब कैसे हैं? ठीक है? सब सुखी है बापू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मंत्री, बापू ये ड्रेस कैसी लग रही है? ये वाली तो बहुत हासिल है बापू। ऐसी ऐसी 2 दर्जन बनवाई है। बेटा चौकीदार, जी मालिक। ये चौका बदल दे, 1 घंटा हो गया पहने हुए। जैसे आज्ञा मालिक। वो क्या है ना, एक ड्रेस अगर थोड़ी देर पहने रहता हूँ ना, घबराहट होने लगती है, और जब मुझे घबराहट होती है तो राजकाज के काम में फर्क पड़ता है। चौधा दे दे चौकीदार। अब अच्छा लग रहा है। मंत्री, बापू ये वाला चौका कैसा है? ये वाला तो भयंकर सुंदर है बापू। है ना सर? दहेज में मिला है। मंत्री, बापू बहुत दिन हो गए हम पिकनिक नहीं गए हैं। तो चले बापू। कहाँ चले? बापू मेरी तो ना बहुत दिनों से खटाना जाने की इच्छा हो रही है। वहाँ जाके घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन, सुनाओ। ठीक है, पिकनिक अधिकारी को बुलाओ और खंडाला पिकनिक की व्यवस्था करवाओ। चौकीदार, हाँ जी। पिकनिक अधिकारी को पेश करो। पिकनिक अधिकारी हाजिर हो। जब तक मैं प्रजाजी लोगों से मिल लेता हूँ। महाराज, वेट। महाराज, हाँ, खत्म हो गया महाराज, हैं? खत्म हो गया। इस साल इतनी भयंकर बरसात हुई थी, नदी नाले कार तलैया हो रही अंदर जलाने में पानी भर गया महाराज। ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि मकान, पेड़, आदमी, मेरी बीवी भी बह गई महाराज। बीवी बह गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी आपदा के बाद भी तुम लोग बच गए। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मंत्री, इनकी समस्या नोट करो और बाढ़ अधिकारी को तुरंत पकड़वाकर मेरे सामने पेश करो। महाराज, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज। तुम्हें क्या हो गया मेरी गोरी? महाराज, हमारे इलाके में इतनी सी बारिश हुई महाराज, इतनी सी बारिश हुई, चारों तरफ सूखा अकाल पड़ा है महाराज। धरती दरक रही है, पेड़ पौधे जानवर आदमी सब मर रहे हैं महाराज। रक्षा करे अन्नदाता, रक्षा करे। सच्ची? सच्ची महाराज। तुम कौन इलाके से हो भाई? और तुम? हम भी पूरा किसी से कमाल हो गया, एक ही राज्य का आधा हिस्सा बाढ़ पीड़ित, आधा अकाल पीड़ित। कमाल है, गजब माया है मुरली वाले की। मंत्री,
इनकी भी समस्या नोट करो और अकाल अधिकारी को तुरंत पकड़वा कर मेरे सामने पेश करो। बेटा चौकीदार, चौका बदल दे भाई, गंदा गंदा लगने लगा है। सुबह से 12 चौके बदल चुका हूँ, 12 चौके। आओ सुनो कहानी सुनो रे भैया, राजा रेशमलाल की जनता भूखों मरती, इनके हाथी घोड़ा पाल के। सुनो कहानी सुनो रे भैया, राजा रेशमलाल की, सुनो कहानी सुनो रे भैया, राजा रेशमलाल की, जनता भूखों मरती, इनके हाथी घोड़ा पाल के। अरे हाथी घोड़ा पाल के, अरे हाथी घोड़ा पाल के। महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। महाराज खंडाला देश के राजा देशबंधु का दूत आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता है। मंत्री, हमारी किस्मत कितनी जोरदार है। हम पिकनिक के लिए खंडाला जाने वाले थे। तू कहां से आ गया? आपके यहाँ पूर्णमासी की रात 7 दिन और 7 रात बिताएंगे। वही हम शिकार खेलेंगे, मुर्गे लड़ाएंगे और आपके साथ एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी करेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने महाप्रतापी राजा हमारे राज्य में आएंगे। मंत्री, राजा देशबंधु को नजराने के तौर पर खूब सारा मालटाल इस दूत को देकर विदा करो। वो क्या है ना, देखो बाढ़ और सूखा तो हर साल आता है ना, लेकिन इतने बड़े राजा रोज रोज थोड़े ही ना आते हैं और ना रोज रोज ऐसे उत्सव होते हैं। बस कुछ दिन सब्र करो। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? बस जैसे ही मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीतकर आऊंगा, बाढ़ और सूखे को तुम्हारे राज्य से भगा दूंगा। अरे रानी साहिबा के ना घुटनों में चोट लगी है। उनके खून निकल रहा है टखनों से। उनके स्वर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि उनकी कनपट्टी में कप 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 जैसी आवाजें आ रही है। उनकी आंखें लाल सुर्ख हो गई है मिर्च की तरह और उनको भूकंप जैसा लगता है। तेरी रानी अम्मा को 11-11 बीमारियां एक साथ कैसे हो जाती है? अरे रानी अम्मा ना बाथरूम में टीवी देखते देखते नहा रही थी। टीवी में से बुगों में धड़ा भाग, रानी में गड़बड़ी धड़ाक। बाथरूम में टीवी लगवाने की क्या जरूरत थी? ओहो राजा साहब, आपके बाथरूम में टीवी हो सकता है तो रानी अम्मा के बाथरूम में टीवी क्यों नहीं हो सकता? यहाँ इतने बड़े राजा मुझसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं और इसे इसकी रानी अम्मा की पड़ी है। क्या कह रहे तेरी रानी अम्मा से राजा जी के पास टाइम नहीं है। अरे कितना निर्दयी खत्म है। ऐसा राजा हो मेरा पति होता तो मैं 2 थप्पड़ लगा के इसका कस्ता खत्म कर देता। समझ गया। तू मेरी राजगद्दी पर बैठना चाहता है ना? देखा मंत्री, देख रहे हो आपको? अरे भगवान ना करे मंत्री जी के ऐसा किसी का पति हो। ऐसा पति होने से अच्छा हो कि पति हो ही नहीं है। अगर इसका पति है ऐसा हो तो उसकी बीवी के ऐसे पति का क्या फायदा जो अपनी पत्नी का कोई सुख दुख में साथ न दे पाए। तुझे क्या लगता है मैं ये
तेरी रानी अम्मा से इसलिए शादी की थी कि वो बाथरूम में नहाते हुए टीवी देखे और जब उसमें मोबाइल वो बाहर ले तो वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाए और मैं सुबह शाम उसके सिरहाने पकाने बैठकर उसके हाथ, उसके पैर, उसकी गर्दन, खोपड़ा दबाता रहूं। है कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। मैं नहीं, तूने कब मेरा उल्टा सीधा देख लिया? अरे राम, मेरे को तुम आपका उल्टा सीधा देखने लगा। जबान लड़ाता है, जा आज से तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। जब मैं आपकी नौकरी ही नहीं करता तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? तू मेरी नौकरी नहीं करता? नहीं करता। मेरी नौकरी नहीं करता? नहीं करता। तो 5-5 वक्त का खाना कैसे खाता तू गैंडे? हैं? मैं तो रानी अम्मा के जैसे में शादी में आया था। ये ले, मैं दहेज वापस करता हूँ, गेट आउट। अच्छा, जहेज वापस करते हैं। याद रखना राजा साहब, अगर आपने ये जहेज वापस रखा तो आपको जो आपके ससुर साहब ने 400 कारों में भर भर के रंग बिरंगे कपड़े दिए थे वो सब लौटाना पड़ेगा। ओह शिट, मंत्री बापू इसको भगाओ यार, ये कहां से आ गया मेरा दिमाग खराब करने? भगाओ इसे। आप मुझे भगाएंगे मंत्री जी? आओ, टचमी टचमी टचमी, मैं क्या करूं बापू? किसमी किसमी। क्यों? बड़े आदमी की नौकरानी ऐसा हो गया कि कुत्ते बिल्ली से भी डरना चाहिए बापू। ये किसी बड़े आदमी का नौकर नहीं है, ये मेरी नौकरानी का नौकर है। क्यों? नहीं 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 नहीं, रानी का नौकर है, रानी का। आपने हमारी इतनी महान रानी को नौकरानी का। नहीं, ए भगवान, ये धरती क्यों नहीं बच गई? मैं अभी रानी साहब आपकी करतूत बताता हूँ और आप अरे भोंदू यही लोग अब मैं क्या करता हूँ राजा साहब? नहीं रुक जा, वो हमारी, अरे जा जा, मुझे घंटा परवाह नहीं है किसी की है। यहाँ इतने बड़े राजा मेरे स्वागत के लिए आ रहे हैं, मुझसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन करने आ रहे हैं और इसे इसकी रानी अम्मा की पड़ी है। चौका बदलने डर लग रहा, तेरी रानी बेलनों से रगड़ रगड़ के मारे गया था तो। अरे मंत्री तुम भी कर लिया करो कुछ, बंद लो इसे। ये तो हो या रानी हो, चाहे कुतिया कानी हो, अपने सूट बूट में कोई चिंता नहीं मवाल की। रैयत हो या रानी हो, चाहे कुतिया कानी हो, रैयत हो या रानी हो, चाहे कुतिया कानी हो, अपने सूट बूट में कोई चिंता नहीं मवाल की। हर चिंता नहीं मवाल की, हर चिंता नहीं मवाल की। सुने अगली पूर्णमासी को खंडाला देश के महाप्रतापी नहीं थोड़े से प्रतापी राजे हमारे महाप्रतापी रेशमलाल जी के मेहमान होंगे। इस खुशी के मौके पर होटल मिलेनियम इंटर कॉन्टिनेंटल में भारी भंडारे का आयोजन होगा। राजा जी का आदेश है कि सभी जनता जनार्दन होटल मिलेनियम इंटर कॉन्टिनेंटल में पधारे, रात भर मार उड़ाए। ऐसा झन्नाटेदार मौका फिर नहीं आएगा। जो नहीं आएगा वो पीछे से पछताएगा और जो आएगा वो आगे से पछताएगा। सुने सुने सुने। मंत्री, राजा देशबंधु जी के स्वागत का क्या इंतजाम है? बापू 4 टन दारू, 20 टन देसी मुर्गा, 8 टन नाच पार्टी, 4 टन गायक कलाकार, 20 कैपिटल कॉम्पिटिशन, मिसेज कैपिटल कॉम्पिटिशन, 14 मॉडल शो और 10 टीम ऑर्केस्ट्रा बापू। हाय दैया, मैं तो लुटने पे घर गई। हाय, तू थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर उड़ता रहता है। नहीं राजा साहब, मैं तो आप ही के साथ काम करना चाहता हूँ। तो रानी ठीक है ठीक है ठीक है। मंत्री, बापू राजा देशबंधु जी के स्वागत का क्या इंतजाम है? अभी तो कुछ इंतजाम नहीं है बापू। ये आप तो जानते हैं उनके पास इतना ढेर सारा शानदार वस्त्रों का भंडार है। और बापू इसके बारे में क्या सोचा है? इसके बाद कुछ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। ठीक है, अब सोचो मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कैसी ड्रेस पहनूंगा? बापू हाँ, चांदी के। अच्छा, राजा देशबंधु ने सोने के कपड़े पहन लिए तो? आप भी सोने के कपड़े बनाइए। वाह। राजा देशबंधु ने हीरे के कपड़े पहन लिए तो? असली समस्या ये तू। अगर ऐसा हो तो, अगर वैसा हो तो, और अगर तुम्हारा राजा फैंसी ड्रेस कंपटीशन हार गया तू और तुम्हारे राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल गई तो? क्या हो मुझे नहीं पता। जाओ वो देश विदेश के फेमस दर्जों को बुलाकर लाओ, जाओ। बापू देश विदेश के
लाने में ना बहुत समय लगेगा। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो लेकिन लेकर आओ। देखो हाथ ना चले ना दिमाग चलाओ, दिमाग ना चले तो हाथ चलाओ। अपने जासूस को खंडाला अपने जासूस को खंडाला अपने जासूस को खंडाला भिजा कर पता करवाओ कि राजा देशबंधु फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कौन सा आइटम पहनने वाले हैं। मंत्री सारी तैयारी हो गई? सबको समझा दिया? ठीक है, सबको एक एक करके मेरे सामने पेश करो। नंबर 1 हाजिर हो। जय 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 काली मां, जय काली मां, जय जय काली मां, जय काली मां। আমি কলকাতার মেহরে আমি যেতো বাঙালি দর্জি মহারাজ আমার দাদা পরদাদাকে হাতোষে দাসরাজ দল্লা মানে বাঙালির জাদू জানি। कापड़ के हाथ लगाया तो कापड़ बोले सोना गया ना, जिसमें भी पहना शक्ति। अच्छी, मैं सिराजुद्दौला नहीं हूँ, मैं हूँ राजा रेशमदुल्ला। नहीं, राजा रेशमलाल। अब बता तेरे पास क्या है माल? আমার কাছে আছে লাল পর্দা শান্তি করে পতি মানে খাটি ডাকা। खट्टी डकार? মহারাজ খাটি ডাকার নেই, খাটি ডাকার মানে ঢাকার অরিজিনাল মডেল। ये देखो খুব সুন্দর, খুব ভালো, দারুণ। ये मूर्ख राजा शक्ति। तू मुझे मलमल पहनाएगी? रेशम की तो मैं चड्डी पहनता हूँ। मंत्री इसे निकालो, आई शाउट गेट आउट। बच्चे को पेश करो। जी फरमाइए महाराज। नंबर 6 दर्जी को पेश करो। नंबर 6 हाजिर हो। ओए मस्ती भरी रात है, थोड़ी कुड़ियों का भी साथ है, ओए सीने का देने बसा, ओए डरने की क्या बात है। नारे 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 ओ बल्ले बल्ले। पैरी पौड़ा बाजी, पैरी पौड़ा। वो जी मैं पंजाब का बंदा, वाहे गुरु जी कृपा दे नाल फुलकारी का धंधा। अरे ऐसी करूँ सिलाई कि देखिए हो गुरमाई। हमारी सत्रिया काल सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मंत्री मंत्री कमिंग कमिंग कमिंग। बापू बापू ये सरकार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे लुंगी पहना देगा। जल्दी से भगा दो इसे, आई शाउट गेट आउट, ओवर एंड आउट। कॉपी कॉपी कॉपी। पाजी जल्दी जाओ, लस्सी पियो से जल्दी 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 जल्दी। कोई गल नहीं बाजी, पी लेंगे। बल्ले बल्ले। सत्य नाल रहोगे तो ऐश करो।
बापू मैंने तुम्हें अच्छे अच्छे दर्जी लाने को कहा था। ये नमूने कहां से पकड़ लाए तुम? जाओ इन सबको हार्पिक के किनारे कराओ। और तुम इतने मूर्ख क्यों हो? क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, इतने गधे क्यों हो? मैं गधा हूँ, इतने पाजी क्यों हो? क्योंकि मैं पानी हूँ, मगर क्यों? क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ, राजा देशबंधु के यहाँ से अपना जासूस क्या खबर लाया? भयानक खबर लाया बापू। भयानक? क्या 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 खबर लाया? सुना है सम्राट देशबंधु फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए एक भयानक ड्रेस बनवा रहे हैं बापू। भयानक ड्रेस? बापू और इस ड्रेस का नाम भी बहुत भयानक है। क्या 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 नाम है? क्या नाम है? ग्लोबल मिलेनियम ड्रेस। गोबर मिलेनियम ड्रेस? अरे गोबर नहीं, गोबल, ला ला गोबल। गोबर मिलेनियम ड्रेस? बापू सुना है उसमें कुछ इंटरनेशनल आइटम भी है। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम? हाँ बापू। मंत्री, ऐसे तो मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन आ जाऊंगा। तब बापू तो मेरे लिए भी कोई इंटरनेशनल आइटम का इंतजाम कीजिए ना। बापू ये गोरखपुर में इंटरनेशनल आइटम कहाँ मिलेगी? आइटम नहीं, आइटम नहीं, इंटरनेशनल टाइप का दर्जी। जाओ सड़कों पर चिल्लाओ कि मैं लोकल और देसी ड्रेस पहन पहन कर कूद चुका हूं, अब इंटरनेशनल आइटम पहनना चाहता हूं, और जो भी दर्जी पहले आएगा उसे ठेका दे दिया जाएगा। सुने, हमारे राजा लोकल ये ड्रेस नहीं बल्कि इंटरनेशनल ड्रेस पहनना चाहते हैं। लिहाजा जो इंटरनेशनल ट्रेनर पहले आएगा ठेका उसको दे दिया जाएगा। सुने सुने सुने, गाना गा रहे हैं, उनको जल्दी बुला कर लाओ। चौधा जल्दी जाओ। नहीं आते? यस बेबी यू अगेन गो।
पुलमा Questo babbo stupido. निर्देशिका परमुनीचा निब्बा निब्बी पुनः बड़े अजीब अजीब भाषा में बात करते हैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मंत्री अपो तुम भी कुछ कर लिया करो, जाओ बुला लाओ तुम। Excuse me. आइए बॉस, राजा साहब को बुलावा है। या या Anticristo. Anio, plastic massa babbo. Say babu, 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 babu. अरे प्यारे बोली बोलते बापू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पूरा नाप दिया। मुझे तो आधा ना पता। हाँ यूजलेस बोध, मुझे ही जाना पड़ेगा। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? इनकम। मेरा नाम राजा रेशमलाल है, मेरी हाइट है 5 feet 9 inch। These are my profiles. Excuse me, sir. We are not casting directors. He's king. It's king? King. No, he's not. No. King? Kong. King Kong. Nice. आप तीनों दूर देश से आए हैं? बहुत दूर देश से आए हैं। तीनों एक ही देश से आए हैं? नहीं, हम तीनों अलग-अलग देशों से आए हैं। वैसे आप लोग हैं तो हाई क्लास दर्जी ना? राजा साहब, हम दर्जी नहीं, हम फैशन डिजाइनर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स। ये क्या होता है? फैशन डिजाइनर मतलब दर्जियों की बात। हम दर्जियों को भी सी डालती है। वाह। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे इंटरनेशनल दर्जी मेरे राज्य में पधारे। हम इंटरनेशनल नहीं है, सर। क्या? हाँ, हम मल्टीनेशनल हैं। अब ये क्या होता है? ये इंटरनेशनल का बाप होता है। वेरी गुड। अब ये बताओ कि तुम लोग और क्या करोगे? हमने सुना है राजा देशबंधु आपके यहाँ काम। हाँ, राजा देशबंधु मेरे राज्य में मुझसे फैशन ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं और मैं ऐसी ड्रेस बनवाना चाहता हूँ कि मेरी ड्रेस के सामने राजा देशबंधु की ड्रेस फीकी पड़ जाए। आप सब बिल्कुल बेफिक्र रहिए। राजाओं का मल्टीनेशनल डेकोरेशन हमारा स्पेशलाइजेशन। देखो मेरी बात सुनो। मुझे कपड़ों में सबसे ज्यादा पसंद है मेरा चोगा। अब जल्दी से बता दो कैसा होगा मेरा इंटरनेशनल चोगा। हम आपके लिए चोंगा मोंगा पोंगा नहीं, हम आपके लिए बनाएंगे सूट, और उसका कपड़ा भी हम यही तैयार करेंगे। सूट सलवार। सूट जो कर देगी राजा देशबंधु को। वेरी गुड। इसकी खासियत क्या होगी सूट की? इसकी पहली खासियत होगी इसका रंग। पहनने के बाद हर घंटे इसका रंग बदल जाएगी और सामने वाले की कपड़ों को रंग भाग हो जाएगी। वेरी गुड। इसका फायदा क्या होगा? देखिए, आपको अपने डेली प्रोग्राम में रोज कपड़ा बदलना नहीं पड़ेगा, है ना? और राजा देशबंधु आपके इस ड्रेस को देखकर शक्कर खा जाएंगे, सर। शक्कर। वेरी गुड। अगली खासियत क्या है इसकी? अगली खासियत बताओ ना। बताओ। राजा साहब, हमारा बनाया हुआ सूट एयर कंडीशन होगा। भाई साहब
खोलकर बताओ। अब ये भी नहीं कहता एयर कंडीशन मतलब ये सोच गर्मी में ठंडक देगी और ठंड में गर्मी देगी, आग से जलेगी नहीं और पानी से भीगेगी नहीं। फिर तो आई शाउट नॉट आउट। लेकिन सर, आपको इस सूट को पहनने से पहले एक बात का ध्यान देना होगा। क्या? आपको अपनी पूरी बॉडी की कंडीशनिंग करानी होगी। Yes, sir. Conditioned body culture, you know. आज से आप पानी को हाथ भी ले रहे हैं, न छुएंगे न पिएंगे। तो फिर पानी के बिना जीऊंगा कैसे भाई? पेप्सी, नहाएंगे पेप्सी से, उबालेंगे पेप्सी में, बघारेंगे पेप्सी से और पिएंगे सर, पिएंगे। हाँ, पिएंगे मिरिंडा, 7-Up, कोका-कोला, etc. etc. No water. इतना सब कुछ आएगा कहाँ से? हम लाएंगे सर। फिर तो आई शाउट नॉट आउट। लेकिन राजा साहब इसमें एक प्रॉब्लम होगी। क्या भाई क्या? क्योंकि इस सूट को हमने बनाया तो इसे पहनाना उतारना सिर्फ हम ही जानते हैं। तो इस सूट बनाने के बाद इस स्थायी रूप से हमें आपके राज्य में रहना पड़ेगा, यू नो, रेसिडेंट मल्टीनेशनल। No, not possible, John. यहाँ बहुत गर्मी है, पसीना no. अरे नहीं, कोई बात नहीं। देखो, आप जैसे लोग यहाँ रहेंगे तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है? और यहाँ रहेंगे तो मेरे लिए रोज नए सूट बनाएंगे, हैं? मंत्री इनके लिए वो छोटे वाला महल खुलवा दो और उन्हें 2-2 हजार के 4 लाख नोट इन्हें गृहस्थी जमाने के लिए दे दो। जाओ। एक मिनट। आप लोग अपना चरखा तो लाए ना? नहीं, बापू वाला। बाबू चरखा, yeah, very शानदार चरखा सर, made in North America. अमेरिका, ये तो बहुत बड़ा देश होगा ना? बहुत बड़ा सर, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मंत्री इन्हें आदर के साथ महल में ले जाओ। जाओ। आगे महाराज, आइए। हम आपको इस सूट की असली खासियत तो बता ही भूल गए। क्या भाई, जल्दी बताओ भाई। ये एक जादू का सूट होगा। मैजिकल इल्यूजन, मैजिकल रियलिटी। जादू का सूट। ओह जीसस। चिकन पहना, सलमान सितारा पहना, अब पहनूंगा जादू का सूट। इसकी जादू का खासियत बता दो, जल्दी बता दो। नहीं होगी। पहले क्यों नहीं होगा? आज से तुम तीनों मेरे सबसे बड़े राम भरोसे हो। बताओ। हाँ, बताओ। राजा साहब, ये सूट इतना बारीक होगा, इतना बारीक होगा, इतना बारीक होगा कि मूर्खों और गधों को तो दिखाई ही नहीं देगा। इसको सिर्फ असली विद्वान, खानदानी रईस और जीनियस लोग ही देख सकते हैं। जादू का सूट पहनूंगा। अब तो मैं अपने राज्य के नकली रईसों और मूर्खों को आसानी से पहचान लूंगा। मंत्री बापू, अब होगा तुम्हारा जस्टिस। एक काम करो, इनको आदर से महल में ले जाओ। चलिए इस तरफ से घुस जाइए, घुस के खा जाइए सारा में। चलिए जल्दी आइए। जादू का सूट पहनूंगा। चौकीदार जी आज्ञा माने। मुनादी करवा दो कि मैं अगली पूर्णमासी को जादू का सूट पहनूंगा जो सिर्फ असली रईसों को और विद्वानों को दिखाई देगा, मूर्खों को नहीं दिखाई देगा। सुनिए, अगली पूर्णमासी को हमारे राज अधिराज जादू का सूट पहनेंगे और इसकी खास बात ये होगी कि मूर्खों और नकली रईसों को नहीं दिखाई देगा और जिन्हें नहीं दिखाई देगा वो मूर्ख फटीचर नकली रईस कहलाएंगे और जिन्हें दिखाई देगा वो महान रईस और अच्छे लोग कहलाएंगे। उनका नाम विद्वानों के रजिस्टर में चढ़ा दिया जाएगा। सुने सुने सुने। तीनों
मूर्खों को तो कुछ दिखाई देगा नहीं। आपको दिखाई दे रहा है ना? ये गुलाबी धागा देखिए, पर आगे क्या चमक रहा है, क्या मिक्स हो रहा है ना। तुम लोग क्या उतावलापन नहीं समझ रहे हो? खुद उताव में है सर, आपका ये फालतू सा कपड़ा उतरवाने के लिए। कितना सुंदर धागा है। ये सतरंगी धागा, ओए बहुत सुंदर है। हाँ सुंदर है ना? हाँ। और ये किनारी कितनी प्यारी है। ये कौन सा रंग है? ये स्वर्ग का रंग है, हेवनली कलर। इसको पहनते ही आप स्वर्गीय लगने लगेंगे। वाह, इसे सिलेंगे तो कब सिलेंगे? कब सिलोगे? सिलेंगे सर। सर इसकी सिलाई हीरो के सुइयों से होगी। सुइयों में सोने के धागे को पिरोना पड़ेगा और फिर चांदी की तारों से बाखिया बिठाया जाएगा और आखिरी में एशिया हाई शॉप का पानी चलाया जाएगा सर। देखो मैं ना लोकल और देसी ड्रेस पहन के उठ चुका हूँ। अब इंटरनेशनल आइटम पहनना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। जैसे ही जादू का सूट पहनूंगा ना, फिर दिखाऊंगा ये जितने भी मूर्ख बैठे हैं सबको कि जादू का सूट कैसा होता है। जरूर माय लॉर्ड, लेकिन आपको हाँ कोई दिक्कत नहीं। हम कल ही इसमें इंद्रधनुष खिलवा दें। इंद्रधनुष, रेनबो। हाँ, पैसों की कोई चिंता मत कीजिए मंत्री। इधर आओ। तुम्हें दिखाई दे रहा है? छू कर दिखाओ। तुम तो टेस्ट में पास हो गए। चलो, कोई तो समझदार और मूर्ख नहीं है मेरे राज्य में। चलो आओ। आई नो धागा है। जहाँ नहीं चैन वहाँ नहीं रहना। हे मल्टीनेशनल भाइयों, मैं बहुत दुखी हूँ। मंत्री जी, जीवन में सुख दुख तो आती रहती है। अरे मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे बक्से में ना आपको देने के लिए 2000 वाले 4 लाख नोट है। मंत्री जी, वो पैसा तो जादू का सूट बनाने के लिए है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, यू नो। ये पैसा मुझे आपको देना है, दीजिए ना। इसी से तो मैं दुखी हूँ। क्यों सर? राजा का पैसा, राजा का सूट और दुखिया तेली का तेल चली और मशाल की। हटे। वाई? अरे मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं मंत्री हूँ। तो मेरे हाथों को ना पैसा लेने की आदत है, देने की नहीं। अरे मंत्री जी, ये पैसा राजा साहब ने जादू का सूट बनाने के लिए दिया है ना, इसी से तो मैं दुखी हूँ। अरे कैसे? अरे क्योंकि मैं मिल बांटकर खाने में विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए दुखी हूँ। मंत्री जी, इसमें मिल बांट कर खाने का क्या सवाल है? ये पैसा तो राजा जी का सूट बनाने के लिए है ना। इसी से तो मैं दुखी हूँ। शराबी के पिल्लो, ना तो मुझे कोई कपड़ा दिखाई देता है, मैं भागा ना मशीन, तो सूट कैसे बनेगा बे? ये
मंत्री जी, आप कहना क्या चाहती? मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइकिल का पहिया चला चला के तुम राजा का चुटिया बनाओ। मैं नहीं बनने वाला, मैं बहुत ही सीनियर हूँ। कैबिनेट रैंक। कैबिनेट रैंक। मंत्री जी, ऐसे तो आप मूर्ख साबित हो जाएंगे। रामियों, मैं राजा की विरोधी पार्टी वालों से कहकर ना तुम सबकी ऐसी तैसी करवा दूंगा। अरे उससे पहले राजा की नौकरी खा जाएगा। अरे हाल में गई राजा की नौकरी। ये तो मेरी मजबूरी है। ये 2000 वाले 4 लाख नोट मुझे आपको देने हैं। सालों मेरा दिल धमड़ कर रहा था। इससे पहले कि मेरा हाथ फेल हो जाता, मेरी पत्नी विधवा हो जाती, मैंने अपना पैसा निकाल लिया भाई। क्या? हाँ, अब इसे चुपचाप रखो, नहीं तो राजा की विरोधी पार्टी वालों से कहकर ना तुम सबकी ऐसी तैसी करवा दूंगा। सुखी बन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं कहना वहाँ नहीं रहना। सारा मैं हूँ मैं। आधा दिन रहा। दीदी डर गई। You want dress? नो You want dress? नो, अरे आप लोगों का चश्मा तो बहुत ही धांसू है। थैंक यू। हाँ। आपको बताइए, इस पे राजा साहब के लिए जादू का कपड़ा तैयार हो रहा है। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं ना रानी साहिबा का बहुत ही लाडला नौकर हूँ। मुझे तो ये हुक्म मिला है कि आप लोगों के लिए जादू की खीर बना कर लाऊं। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानने आया कि कितनी शक्कर लेंगे। 1, 2, यानी 3.5। इस चरखे पर आप मेरा एक ड्रेस बना देंगे? ओ भाई साहब, हेलो। हमारे इस चरखे पर सिर्फ राजा और रानियों के कपड़े बनते हैं, आप जैसे नौकर के नहीं। अच्छा, तो फिर हमारी रानी साहिबा का एक ड्रेस बना दीजिए। अरे देखिए, उसके लिए हमें राजा साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। yes. अच्छा, तो फिर मैं राजा साहब को बुला कर लाता हूँ। हाँ, बुला रही है। मैं बुला लाऊंगा। बुलाइए। मैं बुलाने जा रहा हूँ। ये अरे वो राजा साहब ना बाथरूम में टीवी देख रहे थे, पेट में लटका के गिर पड़े, तो उनको चोट लग गई। और जब राजा साहब ने तो सारा कामकाज रानी साहिबा देखती है। चौका। जी मानते। हाय चरखा तो बहुत ही नाजुक चरखा है भाई। मेरे क्या बात। हाय भैया, मेरे राजा जी का सूट का टुकड़ा तो देखो। हाय कितना सुंदर है नहीं? बहुत ही सुंदर है मालती। और ये सत्र का धागा तो देखो। माय गॉड। और ये देखो गुलाबी धागे का किनार तो देखो, झिलमिल तारे जैसे चमक रहे हैं। माय गॉड। मालती। ये गुलाबी लाइन नहीं, ये वॉयलेट है, वॉयलेट। हिंदी में क्या बोलती? बैंगनी। और वैसे भी अच्छी कलर। क्या मैडम, आपके राजा साहब जब भी कपड़ा पहनेंगी तो उसमें हर रंग की बिजली चमकेगी। जी मालती। अरे चौदह में 12 में ये भाई और बहन को ना बड़ा सुंदर है। जी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। Bold and beautiful. What? Right? जरा पास आओ। इन तीनों से बोलो राजा, हम अपना लुगड़ा बनाने का ऑर्डर दे दे तो कितने दिन में बन जाए? No, not possible, मैम। सवाल दिनों का नहीं, सवाल पैसों का है। पैसे बहुत लग जाती है। नो साहिबा, सवाल दिनों का नहीं, पैसों का है। बहुत पैसे लग जाते हैं। तो समझा दीजिए इन्हें कि जो ये पैसा है ना, हमारे पैरों की धूल है। जितना चाहेंगे उतना मिलेगा। आपको कपड़े के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, इंतजाम हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हैं? राजा साहब, हाँ, नोट तो खत्म हो गए। फिर से उतने पैसे भिजवाने होंगे। नोट खत्म। हैं? क्यों? क्या? क्या? जो राजा देश में खाना न खाए, जो राजा देश में खाना न खाए। ये कौन चिल्ला रहा है? आपके विरोधी लोग हैं बापू। क्या चाहते हैं? हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं फिजूल खर्ची में सारे देश का खजाना खत्म कर दिया। सेनापति को कहो इन्हें दरवाजे के बाहर रखे और इन पर तेजाब की बारिश करे। हैं? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। हैं? मैं अपने मन की बात करूंगा, फिर देख लेना।
मेरे मन की बात करते ही सबको समझ में आ जाएगा, है ना? मंत्री बापू चलो दरबार बुलाओ, चलो आओ आओ, मन की बात करनी है आज। चलो चलो दरबार दरबार मान जाओ, घर के अंदर घर के बाहर ताला, ये ताला किसने डाला? सुने, बार बंद होने से पहले नारियल जरूर खरीदें। सुने सुने सुने। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं आज आप सबकी अदालत में आया हूं क्योंकि मेरा मानना है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और हमारी संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। और हमारे राज्य में पहले ही 3 मल्टीनेशनल अतिथि आ चुके हैं, एक आने वाले हैं, लेकिन मैं आप सबको उन तीनों मल्टीनेशनल अतिथि के बारे में बताना चाहता हूं। वो मेरे लिए ना एयर कंडीशन सूट बना रहे हैं जो गर्मी में ठंडक देगा, ठंड में गर्मी, आग से जलेगा नहीं, पानी से भीगेगा नहीं। मतलब ये कि ठंड में गर्म कपड़ों का खर्चा खत्म और गर्मी में लू का डर नहीं। मतलब ये कि अब कोई सवाल नहीं करेगा। और इसकी अगली खासियत, अगर मैं इस सूट को पहन लूं और मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ अग्नि कांड का षड्यंत्र करें और मैं उसमें पूरा का पूरा फंस जाऊं तो साबुत का साबुत बाहर निकलाऊं। साबुत महाराज की, साबुत महाराज की। लेकिन दुर्भाग्य, एक ही सूट के बनने में सारा खजाना खाली हो गया। नहीं 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 नहीं, ये सौभाग्य, ये दुर्भाग्य नहीं है, मैं इसे सौभाग्य समझता हूँ कि खजाना किसी अच्छे काम के लिए खाली हुआ। इसीलिए मैं आज रात 8 बजे से नागरिकों पर होने वाले राजकीय खर्च को बंद करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वेतन मिलेगा 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 आधा। और मैं चाहता हूं कि आप सप्ताह में 3 दिन उपवास रखें, जिससे आप लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। और हाँ, मैं अपने विरोधियों को अच्छे से जानता हूं, वो आपको भड़काएंगे आप लोगों को, लेकिन राष्ट्रहित और राष्ट्र विद्रोह में से एक को चुनना है और मुझे यकीन है कि आप मुझे ही चुनेंगे। चुनोगे कि नहीं चुनोगे? चुनोगे कि नहीं चुनोगे? भाइयों बहनों, चुनोगे कि नहीं चुनोगे? हाँ, इसलिए आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए मैंने एक बुद्धिजीवी को बुलाया है जो आप लोगों को आश्वस्त कर देगा। ये तो आंदोलन जीवी है। क्या क्या क्या? महाराज बहुत जरूरी सूचना में आया हूँ। अरे तेरी सूचना नहीं, भाड़ में इधर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आज खंडाला सम्राट देश बंधु नगर द्वार पर पता चुकी है। क्या? तो तुम यहाँ कर क्या कर रहे हो? जाके स्वागत करो। जी महाराज। जल्दी निकलो जल्दी निकलो, घर 3 दिन पर लेकर निकलो दरवाजे पर, राजा देश बंधु का स्वागत करो। अरे जाओ जल्दी जाओ, बूढ़े बूढ़े लोग क्या भागो। मैं क्या पहन कर आऊंगा? क्या पहन कर आऊंगा? अभी जादू का सूट अभी पहन कर आता हूँ। बन गया क्या राजा जी का सूट, देखो देखो बन गया क्या राजा जी का सूट। हाजी हाजी बन गया है राजा जी का सूट, हाजी हाजी बन गया है राजा जी का सूट। राजा जी पहनेंगे जादू का सूट, राजा जी पहनेंगे जादू का सूट। मूर्खों और गधों को दिखेगा नहीं, मूर्खों और
नहीं। मैं आज व्यक्ति हल्ला सेना सबके नाम कराया हूँ और गुलाम को लड़ने वाला कुछ किया था वो भी कपड़ों पर छिड़क कर आया हूँ। कपड़ों पर? आप कपड़े पहनकर आए हैं क्या राजा जी? कपड़ों में कैसे आता भाई? देखिए श्रीमान, अगर आपके लोकल फटीचर कपड़े हमारे ग्लोबल मल्टीनेशनल सूट के सामने आएंगे तो वो ग्लोबल मल्टीनेशनल सूट उड़ा जाएगा। यार डेलिकेसी यू नो। यस। इसलिए आप अपने सारे कपड़े उतार कर अंदर आइए। नहीं, सारे नहीं, चड्डी। चाबी पहने रखिए सर, चाबी चड्डी पहन लीजिए। ठीक है। तो सर, कपड़े उतारो। अरे अपने नहीं मेरे। अब आ जाओ। हाँ, आ जाइए, लेकिन आप अकेले आइएगा, बाकियों को बाद में बुला लेंगे। ठीक है, तुम लोग यही रुको। क्यों आज्ञा महाराज? कैसा लगा? वेरी गुड, ब्यूटीफुल। पहना दीजिए। हम आपके राजा को मल्टीनेशनल दूल्हा बनाने जा रहे हैं। आप लोग नाचिए, गाइए, धूम मचा दीजिए। राजा जी पन्ना बन के लगे बड़े प्यारे। राजा जी पन्ना बन के लगे बड़े प्यारे। लगे बड़े प्यारे, लगे बड़े प्यारे, लगे बड़े प्यारे, लगे बड़े प्यारे। राजा जी पन्ना बन के लगे बड़े राजा जी पन्ना बन के लगे बड़े प्यारे। कैसा लगा सर? अरे एक मिनट, ज्यादा निकलो। अब कैसा लग रहा है? Damn beautiful। सर, अब आप इसे पहन लीजिए। ये क्या है? सर, ये मूर्खों और गधों के लिए है, उनको कुछ तो दिखाई दे। ओह, लाइए। और अब ग्रैंड एंड गाला। अब आप लोग आ सकते हैं। कैसा लगा? आओ, इतना सुंदर अभी मेरे मुंह से ही आगे दिखाना जब तक। वैसे राजा जी, वो आपके दूसरे देश से एक और राजा आने को कब आना? और वो तो नगर द्वार पर पहुंच चुके हैं। ओह, सर, फिर तो मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से शहर की गालियों का एक चक्कर लगा लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन इसको कहीं उतारिएगा नहीं। उसे हमने पहनाया तो हम ही उतारेंगे। जी। ठीक है। वैसे आप लोग है ना मेरे साथ चलेंगे नहीं? नहीं, असल में सर आपने हमें काफी पैसा दे दिया है और ये सूट बहुत कम खर्चे में बन गई है, इसीलिए हम चाहते हैं आपके लिए एक और सूट 9-2-11 सलवा दें। आप लोग कितने सस्ते में काम करते हैं, कितने सस्ते में काम करते यही हैं। तो हमारा पेटेंट है महाराज। क्या बोला? पेटेंट नहीं, आगे। माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, कितना अच्छा लग रहा है। माय लॉर्ड, आप लोग कितनी अच्छी पदवी देते हैं। और एक ये है मेरा मंत्री और चौकीदार, अजीब अजीब नाम से पुकारते हैं। मालिक, बापू, चौकीदार। माय लॉर्ड। अब आप लीजिए सर, अब जाइए, जाके इन गाड़ियों को चक्कर लगा लीजिए।
नेपा, नेपी, I love you. मंत्री बापू, ये सब चुप क्यों है? मेरे सूट की तारीफ क्यों नहीं करते? बापू, ये सब के सब फटीचर और मूर्ख हैं। इनको आपका सर्विस दिखाई नहीं देता। हमारे राज्य में इतने सारे फटीचर और मूर्ख हैं, तो फिर असली रईस और विद्वान कौन है? हम लोग आप हमारे राजा हैं बापू, आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों हंस रहा है? ओए अरविंद है क्या? इधर आ। क्यों हंस रहा है? तेरे को पता है मैं राजा हूँ, फांसी चढ़ा दूंगा तेरे को। अच्छी तरह से पता है कि आप हमारे राजा हैं और ये भी पता है हमारा राजा नंगा है। क्या बकता है बे? बाकी नहीं रहा हूँ महाराज, पूछ रहा हूँ आपके कपड़े कहाँ गए? तुझे मेरे शरीर पर कपड़े नहीं दिखाई देते? कहाँ है कपड़े? ओ समझ गया, समझ गया। ये भी फटीचर और मूर्ख है जो मेरा मल्टीनेशनल सूट नहीं दिखाई दे रहा। महाराज मुझे तो आपके शरीर पर सिर्फ चड्डी और गर्दन दिख रहा है। मंत्री तो उन मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनरों को बुलाओ, वही समझाएंगे इसे, हैं? अरे जाओ जल्दी बुला कर लाओ। ऐसा घंटे कर दिया। क्या बोल रहा था? तेरे को पता है ये मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर्स ने बनाया है। उसका राज भर में जाए। उसका राज भर में जाए। ये कौन सा चिल्ला रहा है? महाराज की जाओ। ये फिर आ गया जी, बोल। अरे महाराज खंडाला सम्राट देश बंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ तुम जाओ, स्वागत करो। जाओ जी महाराज। जाओ। उसका राज भर में जाए। उसका राज भर में जाए। कौन चिल्ला रहा है? आपके विरोधी लोग हैं बापू। क्या चाहते हैं? वो राजा देश बंधु को भी काले झंडे दिखाने आ रहे हैं। हैं? इन्होंने मेरे मन की बात नहीं सुनी। अतिथि देवो भव। हाँ, एक काम करो, मंत्री को बोलो, सेनापति को कहो कि वो उसको दरवाजे पर रोक कर रखे, तेजाब की बारिश करवाओ उस पर। मैं इस लौंडे को ठीक करता हूँ। महाराज की जाओ। ओए आंदोलनजीवी, तू फिर आ गया? क्या? महाराज खंडाला सम्राट सड़क पर आ चुके हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ स्वागत करो। जी महाराज। तेरे को पता है ये मल्टी नेशनल फैशन डिजाइनर्स ने बनाया है। ये एयर कंडीशन है और ना इसमें गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, ना ये आग से जलता है ना ये पानी से भीगता है। अच्छा ये दिखता नहीं है? नहीं। वो देखिए कबूतर, क्या लीजिए। उई, उई। चड्डी गीली कर दी। महाराज जब कपड़ा दिखता नहीं तो चड्डी कैसे गीली हो गई? उई, उई। महाराज महाराज महाराज, मैं राजमहल गया था, वहां पर तीनों जो दर्जी था इंटरनेशनल नहीं है, वो भी चला गया, ये चिट्ठी दे गया। महाराज गिर जाओ। तू जा, तू जा, तू जा। महाराज देश बंधु महाराज की सवारी आ चुकी है। तू जा, स्वागत कर। जी महाराज।
पढ़ो, चिट्ठी पढ़ो। मैं नहीं पढ़ सकता बापू। क्यों, उर्दू में है क्या? हाँ। तो राइट हैंड साइड से पढ़ो। हे राजा, तू महामूर्ख है। इस समय जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, तेरे शरीर पे चड्डी, गर्दन और माला के सिवा कुछ नहीं होगा। कपड़ों के नाम पर तुझे बेवकूफ बनाने में हमें बहुत मजा है। इसके बदले हमें करोड़ों करोड़ों रुपए भी मिले, इसीलिए हम तेरा करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। हमें खोजने की कोशिश मत करना कि हम बहुत दूर जा चुके हैं। हम तेरा मंत्री का लोहा मान गए, जो हम जैसे तेरी परसेंटेज आ गया। अरे हरामी मुझे बताते हैं। अरे ऊंचा पढ़ो। धन्यवाद मंत्री बापू। मैं नंगा हूँ। नहीं बापू, चड्डी पहने हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताऊँ बापू, मैं आपका मंत्री हूँ। तो क्या करूँ मैं? सब कहते हैं। नहीं, मैं इधर से जाकर अपने कपड़े पहन कर आता हूँ। अरे महाराज, बात तो आपके विरोधी काले फेंटे दिखा रहे हैं। बापू एक काम करिए, इस रास्ते जाइए, पर जल्दी करिए। उधर राजा देशबंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। तो असल समस्या है तो, अगर ऐसा हो तो और अगर वैसा हो तो क्या करें? महाराज की जय हो। महाराज रेशमलाल, महाराज खंडाला सम्राट देशबंधु नगर द्वार में प्रकट होना चाहते हैं। उससे पहले उन्हें पुनः अभिनंदन भेजा है। महाराज, महाराज का है। महाराज का है। महाराज का है। महाराज का है। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ महाराज का है। महाराज का है। अरे महाराज का है। अरे महाराज का है। अबे तू बता महाराज का है। फिर तेरे महाराज का है। अबे तू बता महाराज का है। महाराज का है। अबे चुप। महाराज रेशमलाल तो यहाँ नहीं है। मंत्री जी, वेयर इज योर महाराज? सम्राट देशबंधु की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज नहीं है, जहाँ है। मतलब महाराज यहाँ है, सामने आई बापू। कैसे हम मंत्री? अरे चिंता ना करे बापू, जैसे आप वैसे आप। मतलब सामने तो आइए बापू, एक बार देखिए सही। मैं आई कम इन। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर महाराज, मेरे स्वागत समारोह में आपका ये सम्मान, मेरा आपकी काया पर केवल चड्डी, ये स्वप्न है या सच? मेरी चड्डी तो चड्डी है, आपकी चड्डी क्या है? बताओ जरा इन्हें। एक आंख नकली है और मैं बहुत बड़ा शिकारी था। एक दिन महाराज ने गुस्सा होकर मेरी बंदूक से मेरी आंख फोड़ दी। उस दिन से मेरी पूरी आंख खराब हो गई, लेकिन दिल के बहुत ये नहीं, ये बता, इसके बारे में बता। ठीक है महाराज। हमारे महाराज ने धारण किया है ग्लोबल मिलेनियम सूट, जिसे बनाया है इस देश के बहुत ही विख्यात फैशन डिजाइनरों ने। ये सूट भी मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनर से बनाया है। महाराज, आप मेरा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। आई डोंट लाइक इट। ये एयर कंडीशन है ना? एयर कंडीशनर एयर टाइप भी, वाटर प्रूफ, ये प्रूफ, दारू प्रूफ, ये प्रूफ, वो प्रूफ। हाँ। ये पानी से नहीं भीगता होगा ना? ना पानी से भीगता, ना जलता आग से। महाराज बेटा, तेरे मग्गे में पानी बचा है ना महाराज।
डाल दे बेटा, जैसे मेरी चड्डी पे डाला था। महाराज, मौके से काम नहीं चलेगा, अपने को तो पूरा बाल्टी मांगता है। एक बूंद से हो जाएगा। एक बूंद से तो दुनिया बनी है आप और मैं भी महाराज। 2 बूंद जिंदगी की। ये भी सही है। डाल दे। वो देखिए अबे कबूतर वो कबूतर नहीं, मैं तो तोते में बिलीव करता हूँ। तोता देख रहे। तोता? हाँ अच्छा है। क्या लीजिए? हाँ? तुम्हारा तरी, अबे कीवी आ गई बे। गौर से देखिए चड्डी को। अगर आपके कपड़े वाटरप्रूफ हैं, तो आपकी चड्डी गीली कैसे हो गई? गौर से देखिए। यस, यू आर राइट। हम दोनों की पूछ फंसी है राजन। आप भी नंगे, आप भी नंगे। क्या स्वागत समारोह, क्या मान सम्मान। चलो भाग चले। बचाए अपनी जान। मंडी ग्लोबल ग्लोबल मंडी ग्लोबल ग्लोबल मंडी हो गई सबकी उल्टी पुल्टी। मंडी ग्लोबल ग्लोबल मंडी हो गई सबकी उल्टी पुल्टी। बिगड़ टोपी रह गई चड्डी, माल विदेशी मारे पल्टी। देश में भाई राम जय हरि, राम जय हरि, राम जय हरि। मंत्री सच को छिपा गया, दरबारी चुप्पी लगा गया। मंत्री सच को छिपा गया, दरबारी चुप्पी लगा गया। हिम्मत की देखो बच्चे ने, राजा जी की लाज बचाई। देश महान भाई राम जय हरि, राम जय हरि, राम जय हरि। अपना नीम है अपनी हल्दी, अपना अदरक अपना धनिया। अपना नीम है अपनी हल्दी, अपना अदरक